जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक में समझेंगे कि भारत सरकार जो लंबे समय से वक्फ बिल संशोधन लाना चाहती थी, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट में फरवरी माह में भेजा गया था, अब जो है 2 अप्रैल को रात 2 बजे लोकसभा में इसको पास कर दिया गया है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि लोकसभा में इसको पास करने के पश्चात अब इसको कहां भेजा जाएगा और राज्यसभा में इसको किस प्रकार से पास किया जाएगा। ठीक है, तो जो भारत सरकार वक्त संशोधन बिल जो लाना चाहती थी, 2 अप्रैल को रात 2 बजे इसको पास कर दिया गया था और इस पर जो लंबा बहस चला, लगभग 12 से 15 घंटे इस पर बहस चलने के पश्चात रात 2 बजे इसको पास कर दिया गया था। ठीक है, तो इस संशोधन को रात 2 बजे पास किया गया था लोकसभा में। अब जो है लोकसभा में पक्ष विपक्ष दोनों होता है, तो सत्ता पक्ष या कहे बीजेपी पार्टी या एनडीए के जो समर्थन में इसके जो पक्ष में 288 सीट पड़ी है। ठीक है, इसके साथ साथ विपक्ष में 232 सीट पड़ी है। तो आज का टॉपिक में समझे कि जो वक्त संशोधन बिल है या वक्त में क्या कमियां थी जो भारत सरकार लाकर इस कमियां को हटाना चाहती थी, या कहे क्या भारत सरकार जो वक्त है, जो मुस्लिमों का वक्त बोर्ड है, उसमें क्या कमियां देखी जो भारत सरकार इसको हटाना चाहती है। और देखिए यहां पर जो विपक्ष में नंबर है 232, ये काफी अधिक है। इसका मतलब कि यहां पर क्या विपक्ष में भी जो लोग चाहते हैं कि वक्त बोर्ड जो है इसको संशोधन न हो। इसके साथ साथ जो जमीन कब्जाने वाला वक्त बोर्ड है, जिसको इसी के नाम से जाना जाता है, अब इसको ये भी खत्म हो गया या इस पर लगाम लग गया। ठीक है, तो अभी लोकसभा से पास हुआ है, इसके पश्चात राज्यसभा में जाएगा, इसके पश्चात राष्ट्रपति का साइन होगा, तब जाके ये एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, यानी एक मतलब कानून बन जाएगा। ठीक है, तो खबर क्या है, देखिए खबर है कि वक्त बिल लाइव संशोधन जो बिल जो है इसको पास कर दिया गया और सत्ता पक्ष से जो है 288 सीट से, और जो विरोध में यानी विपक्ष जो है जो इंडिया गठबंधन है इसके पक्ष में 232 सीट पड़ी। ठीक इसी प्रकार से वक्त जो है बिल है, वक्त संशोधन बिल जो है यहाँ पर लोकसभा में और राज्यसभा में यहाँ पर दंगल मचा है। तो देखिए अब लोकसभा से पास कर दिए, अब ये राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में इसको किस प्रकार से पास करना, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी अब जो है राज्यसभा में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसकी मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर क्या लोकसभा में कैसे लाया गया था, तो लोकसभा में वक्त बिल संशोधन जो है बहुमत के साथ जो है पारित कर दिया गया, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में या क्या इंडिया गठबंधन है इसके जो है पक्ष में 293 सीटें थी और पास करने के लिए केवल 272 सीटें चाह रहा था। तो इसके पास बहुमत थी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में अब समस्या है कि उसके पास बहुमत नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष की प्रमुख चिंता थी कि गैर मुस्लिम संगठन की यहां पर नियुक्ति की गई है वक्त संशोधन बोर्ड में। इसके साथ साथ जो पक्ष है इसके साथ 288 सीट और विपक्ष में जो है 232 सीट पड़े हैं। ठीक यह है पार्लियामेंट में इसको पास किया गया और भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्री है किरेन रिजिजू के द्वारा इसको पेश किया गया था। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो है किरेन रिजिजू जो है बुधवार को रात 2 मार्च को लोकसभा में पास किए और इसमें 2025 का जो है वक्त संशोधन बिल को ला गया है। देखिए इसको जो है फरवरी माह में 2025 के फरवरी माह में या बजट सेशन के थ्रू इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया था। कहां भेजा गया था? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा इसके साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष की लोग रहते हैं और इस कमेटी के थ्रू एक खाका तैयार करता है और उस खाके के अनुसार या उस मसूदा तैयार होता है, उस मसूदे के अनुसार जो है भारत के अल्पसंख्यक मंत्री लोकसभा के पटल पर रखे थे। ठीक है, तो लोकसभा के पटल पर कौन रखे थे? भारत के जो है अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा रखा गया था और इस आधार पर जो विधेयक को जो है आगे बढ़ाने का बात है, यानी जो यहाँ पर किरेन रिजिजू ने कहे जो इस विधेयक में संशोधन के लिए कहे कि इनका उद्देश्य है कि वक्त संपत्ति के प्रशासन को बढ़ाने की बात कहे और औद्योगिकरण प्रबंधन और एकीकृत करने की बात कहे। ठीक, कुल मिलाकर इनके द्वारा जो बात किया गया है कि वक्त संशोधन बिल लाने से जो वक्त में कमियां थी उसको और अधिक सरलीकृत किया गया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझें कि अगर इतना ही सरल है तो विपक्ष का 232 अगर बहुमत में विपक्ष ही पड़ता है तो इसमें कुछ जरूर कमियां हैं जो कि विपक्ष चाहता है इनको रिमूव करना या कहता है या उसमें संशोधन चाहता है। ठीक है, तो यहां पर वक्त बिल का उद्देश्य क्या है? राहुल गांधी के द्वारा कहा गया या गया राहुल गांधी इसको विपक्ष में थे क्योंकि इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी प्रमुख हैं, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया और सत्ता पक्ष ने इसका समर्थन किया। तो राहुल गांधी के द्वारा स्टेटमेंट है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वक्त संशोधन विधेयक में एक हथियार का बनाया, क्या इसको एक हथियार बनाया गया किसके विपक्ष में? मुसलमानों के लिए।
ठीक, और जिसका उद्देश्य है मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना, यानी उनको जो है गरीबी रेखा पर धकेलना, इसके साथ साथ उनके जो निजी संपत्ति कानून है उस संपत्तियों को अधिकार करना। ठीक है, तो हम आगे चलकर बताएंगे कि इस कानून में क्या कहा गया जो कि सत्तारूढ़ पार्टी ने इसको आरोप लगा रहा है। इसके साथ साथ आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान का हमला भी कहा गया, क्योंकि आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके अनुसार जो है विपक्ष कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। ठीक, देखिए इसी के साथ साथ जो एआईएम की ओवैसी है, इनके द्वारा भी इस विधेयक को खारिज किया गया और इनके द्वारा पार्लियामेंट लोकसभा में जो पर्चा उसको फाड़ भी दिया गया था कि नहीं, ये जो विपक्ष है, ये जो लाया गया है, ये असंवैधानिक यानी संविधान के सही नहीं है। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, देखिए मुस्लिम का एक पर्सनल लॉ है, इसके द्वारा भी वरिष्ठ विधेयक ने कहा है कि इसकी निंदा की, ये जो लाया गया है गलत लाया गया है। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी किया है, इसी के साथ अखिलेश यादव ने भी इनके विपक्ष में किया। तो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता थे ये लोग जो है इस विधेयक के विपक्ष में थे, और जो सत्तारूढ़ पार्टी इंडिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बीजेपी की पार्टी 240 ही है और उसके सहयोगी दल मिलाकर 293 थे, जिनमें से 272 ही चाहिए थे। तो 272 को आराम से पास कर गया, कौन सा, इंडिया गठबंधन के थ्रू, क्योंकि बहुमत 272 ही चाह रहा था। ठीक है, तो विपक्ष के द्वारा सदस्यों कहा गया है कि पेश किए गए सभी संशोधन में ध्वनि मत से, देखिए ध्वनि मत से क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए कि ध्वनि मत यानी यहाँ पर विपक्ष की बात सुनी नहीं पार्लियामेंट में, ध्वनि मत से इनकी बात को खारिज कर दिया गया है। यानी जो पार्लियामेंट जो बनाया गया कि सत्ता और विपक्ष दोनों की बातें सुनी जाए, तो यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जो विपक्ष की जो है ध्वनि मत से उसकी बात को खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक कमियां देखी गई है जो कि एक लोकतांत्रिक देश में दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने की होती है। इसी के साथ साथ जो मत है भाजपा के हैं, इसको पारित कर दिया और पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 सीट पड़ी, और इसको गुरुवार को यानी 3 अप्रैल को इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब जो कि राज्यसभा में भेजा जाएगा तो यहाँ पर जो है अब सत्तारूढ़ पार्टी को यहाँ पर जो है काफी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा में उसकी मेजॉरिटी नहीं है। देखिए लोकसभा में टोटल सीट है 543 सीट है, जो कि बहुमत के लिए जो है 272 सीट चाहिए। तो जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के पास 240 से और इसके सहयोगी दल मिला देंगे तो 293, यानी लोकसभा में इसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास जो इंडिया गठबंधन उसके पास जो है पहले से मौजूद है। तो एनडीए के पास है 293 है, तो 272 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यसभा के लिए अब इसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा में जो बीजेपी पार्टी या इंडिया गठबंधन उसके पास जो है बहुमत नहीं है, और जो विपक्ष की पार्टी उसके पास भी कोई बहुमत नहीं है। देखिए जो राज्यसभा में 245 सीट है और बहुमत के लिए जो होता है आधे से एक अधिक, तो 223 सीट है बहुमत की, लेकिन 223 सीट यहां पर बहुमत के लिए है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि 8 सीट जो है अभी खाली है। क्या है? खाली है। तो अगर 8 सीट घटा देंगे और 8 सीट घटाएंगे तो यहां पर जो सीट बनता है 237 सीट होता है। तो वर्तमान में जो राज्यसभा है 237 सीट है, और 237 सीट का आधा से एक अधिक करेंगे तो 119 सीट जो है पड़ता है बहुमत के लिए। तो बहुमत के लिए जिस पार्टी या कहें राज्यसभा में जो एनडीए पार्टी या बीजेपी पार्टी को 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और बीजेपी की जो पार्टी है वर्तमान में इसके पास जो है पूरी सीट नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास जो है राज्यसभा में 96 सीट है और इसके सहयोगी दल मिलाने पर 16 सीट है। तो कुल मिलाकर इसके पास 112 है और मैजिक नंबर क्या है? 119 है। इसी प्रकार से विपक्ष या कांग्रेस के पास जो है 27 सीट है, टीएमसी ममता बनर्जी वाला जो है 13 सीट है, सपा के पास 10 है और डीएमके के पास 10 है, और अन्य मिलाकर 25 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 85 जो है विपक्ष है। लेकिन यहाँ पर बात होगी जो मनोनीत है तो 6 जो है मनोनीत है, जो 6 मनोनीत है तो भारत सरकार के द्वारा ये मनोनीत है, तो ये 6 जो है इनको मिल जाएगा, तो 12 6 18 हो जाएगा। तो एक जो निर्दलीय है इसको इसी को कंफर्म करना होगा कि अपने पक्ष में घुमाना होगा। तो यहाँ पर अब बीजेपी पार्टी को भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुमत है, तो बहुमत नहीं है, अब इसको जो निर्दलीय है उसको अपने पक्ष में करना होगा और यहाँ पर राज्यसभा से पास हो जाएगा। अब जैसे राज्यसभा से पास हो गया तब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे, तो ये अब एक्ट बन जाएगा, ये नियम बन जाएगा, ये कानून हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आपको समझ गया कि किस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल को किस प्रकार से पास किया जाता है। अब समझते हैं कि वक्फ होता क्या है, इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है और इसकी क्या जरूरत है कि भारत सरकार ने लाया है। ठीक है, देखिए
वक्त होता क्या? वक्त जो है मुस्लिमों का एक शब्द है जिसका जो अरबी भाषा होता है, जिसने कहता है दान की वस्तु या क्या जो अपने अल्लाह के लिए जो दान करते हैं उसको वक्त कहते हैं। ठीक है, तो ये मुस्लिमों का एक कानूनी द्वारा बनाई गई मान्यता प्राप्त, जिसमें धार्मिक कार्य के लिए, पवित्र या धर्मात्मक उद्देश्यों के लिए जो अपना धन या चल या अचल संपत्ति दान करते हैं उसको वक्त कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम है, अपनी संपत्ति दान करनी चाहती है या कोई भी, तो क्या करेगा? वक्त कराएगा। यानी धार्मिक कार्यों के जो दान करता है उसको वक्त कराता है। तो यहां पर वक्त मतलब है कि धार्मिक जो केवल किसने? मुस्लिमों के द्वारा कहा गया कि मुस्लिम ये अरबी भाषा वक्त है, तो मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी दान करते हैं उसको वक्त कहता है, चाहे चल संपत्ति चाहे अचल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या? अपनी संपत्ति भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति एक बार संपत्ति दान कर देता है तो उसको दोबारा से नहीं ले पाएगा, यानी गैर हस्तांतरण है। यानी अगर एक बार आप भगवान की या अल्लाह के नाम से दान कर दिए तो दोबारा उस संपत्ति को वापस नहीं ले पाएंगे। तो ये तो ऐसा तो हर मंदिर में होता है कि अगर मंदिर में आप चढ़ावा चढ़ा देते हैं तो ऐसा नहीं कि जाकर दोबारा वापस ले लेंगे। तो ये तो हर धर्म में होता है कि इसको दोबारा से आप संपत्ति को वापस नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार इस संपत्ति को रख रखाव के लिए एक मैनेज करने की जरूरत है, जिसको वक्त बॉडी बनाया गया। यानी जो संपत्ति इतना इकट्ठा हो रही है इसको मैनेज करना, इसका देखभाल करना चाहिए, केयर टेकर चाहिए, इसके लिए एक वक्त बोर्ड बनाया गया है। और इसी वक्त बोर्ड को और इसमें जो संपत्तियां मिलेगी, क्योंकि वक्त बोर्ड को हर लोग जमा करते हैं, और मुस्लिमों में एक फंडामेंटल राइट भी है कि अगर मुस्लिम है, अगर वो सच्चा मुस्लिम है तो अपनी संपत्ति का जितने एक साल में कमाते हैं उसका 2.5% वो दान करते हैं। ये ऐसा रूल है, और बहुत से ऐसे मुस्लिम है जो अपनी संपत्ति का 2.5% वो दान करते हैं, किसी भी, या चाहे शिक्षा पर या किसी भी को दान करते हैं। तो यहाँ पर जो दान की वस्तु मिलेगी उनको खर्च करने की बात है तो शैक्षणिक पर खर्च करेंगे, या कब्रिस्तान पर खर्च करेंगे, या तो मस्जिदों पर खर्च करेंगे, या आश्रय गृह आश्रय पर खर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु मिलेगी उसको खर्च करने की बात की गई है, जो अनाथालय या शैक्षणिक स्थानों पर। तो देखिए अब वक्त बोर्ड बन गया, तो वक्त बोर्ड है क्या? जिसको वक्त बोर्ड में इसी में जो है काफी लफड़ा चला और इसी को देखकर इसी में संशोधन किया जा रहा है। देखिए वक्त बोर्ड जो है इसका जो है एक कानूनी इकाई यानी एक कानून बनाया गया वक्त है, और इसकी संपत्ति अर्जित करने या रख रखने की हस्तांतरण करने की जिम्मेदारी इसके पास है या सक्षम है, इसको वक्त बोर्ड कहते हैं। और यह जो है अदालत में मुकदमा भी कर सकता है और उस मुकदमा चलाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर इसको लगता है कि जमीन हमारी है तो उस पर मुकदमा भी कर सकता है। ठीक, इसके साथ साथ ये वक्त जो संपत्ति का प्रशासन करता है उसकी जिम्मेदारी करती है। और कोई संपत्ति मान लीजिए ऐसा है कोई तो मुस्लिम को या कई मस्जिदों का जमीन है और चाहता है कि हमारी जमीन था तो उसको है उस दोबारा से ला सकता है, उसको खोई जमीनों को वापस भी ला सकता है। इसके साथ साथ जो जमीन मिली है या उसको प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उसको वक्त को दान में सोना चांदी मिल गया या कोई प्रॉपर्टी मिल गया तो उसको बिक्री भी कर सकता है या उसको किराए पर भी दे सकता है। तो वक्त के द्वारा जो है बिक्री या उपहार या बंधक या पट्टे पर भी दिए जा सकती है। और इसमें जो है अचल संपत्तियों की बात हुई, यानी कोई भी संपत्ति चाहे तो वक्त बोर्ड इसको किराया पर किसी प्रकार के दे सकता है वक्त बोर्ड के माध्यम से। और देखिए देश में जो है एक सेंट्रल वक्त बोर्ड है और हर स्टेट में है, तो कुल मिलाकर 31 एक सेंट्रल है और हर स्टेट में एक वक्त बोर्ड है। तो राज्यों में वक्त बोर्ड है और सेंट्रल के पास वक्त बोर्ड है। अब इसमें कानून क्या है? जो वक्त बोर्ड अधिनियम 1955 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसी को लेकर क्योंकि वक्त बोर्ड को 1955 में इसकी शक्तियां बहुत ही अधिक बढ़ा देगी, और जब किसी व्यक्ति की शक्तियां और अधिक बढ़ जाती है तो अपनी मनमानी करता है या क्या दुरुपयोग करने लगता है या मिसयूज करने लगता है। तो वैसे ये वक्त बोर्ड के पास शक्तियां मिल गई जिसका इन्होंने मिसयूज किया, और मिसयूज करने के पश्चात अब भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे। अब इतनी कार्रवाई कर रही है कि जो इन्होंने पूरा लिया था अब उसको भी वापस खींच लेगा। ठीक, देखिए इसमें क्या है, तो वक्त बोर्ड अधिनियम जो है पहली बार 1954 में लाया गया था, पारित किया गया था, और इसको जो है निरस्त कर दिया, यानी 1954 में लाया गया था लेकिन इसको क्या निरस्त कर दिया गया था। लेकिन फिर जो है 1955 में इसको लाया गया और इसको एक अधिनियम बना दिया, क्या एक एक्ट बना दिया गया था, और जिससे वक्त बोर्ड को अधिनियम को अधिक शक्तियां मिल गई। कब? 1955 में। और शक्तियां क्या मिली थी? शक्तियां में देखिए 2013 में इसमें संशोधन कर इस शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया गया। देखिए इसमें कहा गया था कि 2013 में अधिनियम में संशोधन करके वक्त बोर्ड की संपत्ति जो है वक्त की संपत्ति कराएगी, यानी जो वक्त बोर्ड की संपत्ति होगी या जो संपत्ति जो मस्जिद को मिलेगी वो वक्त बोर्ड की संपत्ति कराएगी।